नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस 2027 को फतेह करने के लिए नई टीम तैयार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा इन नई टीम की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप चुके हैं। इस पर पहले दौर की चर्चा भी हो चुकी है। 2021 के बाद प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चेहरे तो बदले गए, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2017 से 2021 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे विधायक प्रीतम सिंह के कार्यकाल में प्रदेश कार्यकारिणी बनी थी। इसके बाद अध्यक्ष की कमान गणेश गोदियाल ने संभाली। उन्होंने पुरानी टीम से संगठन को चलाया। इसके बाद करण माहरा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। उन्होंने 2023 में नई टीम बनाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से इसकी अनुमति नहीं मिली। पार्टी का नया सांगठनिक ढांचा खड़ा करने का खाका तैयार कर लिया गया। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नई टीम में फेरबदल हो सकता है। संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं बीजेपी के नेता कांग्रेस पर तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की माने तो कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह ज्यादा है। नेताओं में आपसी सिर फुटबॉल ज्यादा चल रहा है। क्या कुछ बयान है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। देखिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। अब ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि जो आपसी जो लोगों ने अपनी अपनी लिस्टें दी हैं, उस लिस्ट से जो बेहतर लोग हैं, जो पार्टी के कैडर के लिए काम करते हैं, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, उन लोगों का एक छोटा समूह निश्चित ही डिक्लेयर होना चाहिए ताकि काम करने में आसानी हो। मुझे लगता है जिस तरह के पूरे प्रदेश में बारिश के जो आसार हैं, लेकिन चुनाव पर इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये चुनाव हर बूथ स्तर पर होता है और जो चुनाव की जो सरकार के द्वारा जो टीम जाती हैं वो भी एक दिन पूर्व ही वहाँ पर पहुँच जाएगी। ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, तो इसलिए चुनाव पर इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस 2027 को फतेह करने के लिए नई टीम तैयार कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा नई टीम की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप चुके हैं और इस पर पहले दौर की चर्चा भी हो चुकी है। 2021 के बाद प्रदेश कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर चेहरे तो बदले, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2017 से 2021 तक प्रदेश अध्यक्ष रहे विधायक प्रीतम सिंह के कार्यकाल में प्रदेश कार्यकारिणी बनी थी। इसके बाद अध्यक्ष की कमान गणेश गोदियाल ने संभाली। उन्होंने पुरानी टीम से संगठन को चलाया। इसके बाद करण माहरा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने 2023 में नई टीम बनाने का प्रयास किया, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व से इसकी अनुमति नहीं मिली। तो कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी में जुट गई है और पंचायत चुनाव के बाद जो भी तैयारी है वो कांग्रेस की तरफ से पूरी हो जाएगी। अब क्या कुछ रणनीति और राजनीति कांग्रेस की तरफ से रहने वाली है, क्योंकि 2027 को लेकर कांग्रेस की जो तैयारियां हैं और कांग्रेस जिस हिसाब से अभी से ग्राउंड पर उतरकर बीजेपी के खिलाफ तरह तरह के जो कार्यक्रम है वो चला रही है। अगर हम हरीश रावत की यात्रा की बात करें तो न्याय यात्रा वो निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया कि हम बेटी बचाओ अभियान भी उत्तराखंड के अंदर चलाएंगे और बीजेपी के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। तो क्या कुछ 2027 को लेकर जो सियासी समीकरण हैं वो बनने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो सबसे मजबूती वाली बात है वो है संगठन। अब कांग्रेस अपने संगठन को कितना मजबूत करने में जुटा हुआ है वो कांग्रेस की तरफ से तैयारी की जा रही है। और क्योंकि 2017 से 21 तक तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कमलेश उनियाल जी हैं, बीजेपी से हैं, प्रवक्ता हैं, तो वहीं डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
प्रतिमा जी, क्योंकि 2027 को लेकर जिस हिसाब से कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, और कह सकते हैं कि अभी से नहीं, काफी पहले से कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो तैयारी करने में लगे हुए हैं। हम बेशक हरीश रावत की न्याय यात्रा की बात करें तो वो भी सीधे सीधे 27 पर असर डालने के लिए निकाली जा रही थी। अब दूसरा ये है कि जो संगठन का विस्तार है, संगठन को कितनी मजबूती पंचायत चुनाव से पहले मिल सकती है, या यूं कह ले कि पंचायत चुनाव के बाद सब कुछ स्थिति साफ हो जाएगी? देखिए, संगठन मजबूत है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब जो है अध्यक्ष पद पे जो भी व्यक्ति बैठे हैं, और क्योंकि संगठन पे वही व्यक्ति होते हैं जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे भरोसा करते हैं और पार्टी के लिए सालों से संघर्ष कर रहे होते हैं। जब प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष बने तो उन्होंने जो है किशोर उपाध्याय जी की जो कार्यकारिणी थी उससे अपना काम चलाया, उन्होंने उससे छेड़छाड़ नहीं की। वजह ये थी कि वो लोग भी जो कार्यकारिणी में थे वो भी कांग्रेस ही थे सारे। और रही बात गणेश गुडियाल जी की, तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, शायद कुछ कंफ्यूजन है कि जब गणेश गुडियाल जी अध्यक्ष बने उस वक्त वो कार्यकारिणी AICC से अप्रूव होकर आई थी, तो गणेश गुडियाल जी उसमें अध्यक्ष थे और जितने भी लोग उस कार्यकारिणी में थे वो आज भी जो पदाधिकारी है वो संस्तुति होकर के AICC से उनके अध्यक्ष पद के साथ साथ आई थी। उसके बाद करण महाराज जी जो है अध्यक्ष बने, और देखिए जब से करण महाराज जी अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश की मैं बात करूं या देश की बात करूं, कई ऐसे पॉलिटिकल अपीयर्स हमने देखे हैं जिनकी तरफ ध्यान देना ज्यादा जो है जरूरी था। और हमने प्रदेश में कई चुनाव भी उस ड्यूरेशन में देखे हैं, और चुनाव के बीच में जो है प्रदेश संगठन के साथ किसी भी तरीके की छेड़छाड़ उन कार्यकर्ताओं की मेहनत के लिए सही नहीं होता जो सालों से संघर्षरत होते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी, क्योंकि वो एक जो है एक लय में कार्य करते हैं और संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो है अपनी कार्यकारिणी जो है भेज दी गई है AICC को, और जैसे ही प्रभारी जी की संस्तुति मिलेगी, क्योंकि अभी आपने देखा चुनाव में व्यस्तता थी, प्लस जो है राहुल गांधी जी और इस तरीके के जो ED और ये सारे इश्यूज भी चल रहे थे, तो अब जो है मुझे लगता है कि माननीय प्रभारी महोदया की तरफ से संस्तुति मिलकर के और जल्द से जल्द कार्यकारिणी आ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि कार्यकारिणी नहीं है, कार्यकारिणी तो है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल से ही प्रवक्ता हूँ, गणेश गुडियाल जी के साथ जो लिस्ट आई उसमें आए, तो कार्यकारिणी तो अभी भी है अध्यक्ष जी के पास और लोग काम कर रहे हैं। और जहां जहां पे चीजें सही करने के लिए चेंजेस की आवश्यकता थी, वहां पे अध्यक्ष जी ने प्रभारी जी की संस्तुति लेकर के चेंजेस किए भी हैं। तो वो भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही AICC से अप्रूव होकर लिस्ट आएगी वो सबके समक्ष होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता कर ले, वो ज्यादा बेहतर है कि कौन धड़ों में बंटा है कौन नहीं। हम तो चलिए कार्यकारिणी नहीं लेके आ पा रहे हैं, आप तो जो है चुनाव नजदीक आने वाला है, 3.5-4 साल हो चुके हैं सरकार को, और धामी जी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। कार्यकारिणी न आने से प्रदेश के विकास में तो कोई रोड़ा नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार न होने से प्रदेश के विकास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद अपने पास 40 से भी ज्यादा। ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है। एक बार कमलेश जी से सवाल ले लेता हूं। कमलेश जी, क्योंकि आपकी तरफ से जो कांग्रेस के संगठन का विस्तार है, जो कार्यकारिणी है, इसको लेकर तंज भी कसा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर तो पहले से ही कलह चल रही है। कमलेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है जी, बोलिए आप। मैं तो ये कहूंगा, आज करण मेहरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको 2.5 साल के आसपास हो गए, और जो उन्होंने सारे काम बनाए थे 2024 के चुनाव में, उस कार्यकारिणी में आधा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर रहे, कई बने यहाँ पे सदस्य, कई चुनाव पंचायत। कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सही से, आप अपने फोन एक बार कान पर लगा लीजिए। आवाज आ रही है आपको? आप फोन कान पर लगा लीजिए तो शायद आवाज सही मिले। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ बोलिए आप। मैं एक चीज कहूंगा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा आज से 2.5-3 साल पहले प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, और इन्होंने कार्यकारिणी जितनी बार भी बनाते हैं
उसकी घोषणा नहीं होती, बस कार्यकारिणी बनी हुई रखी रहती है। क्योंकि तब तक पता लगता है कि कई लोगों ने उसमें से जो इनके उपाध्यक्ष थे या मंत्री थे या सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर दी है। अब ये कहीं ना कहीं इनके लिए सोचने का विषय है कि जिस संगठन की कार्यकारिणी आज 2-2.5 साल के बाद भी, आज इनका कार्यकाल भी, करण मेहरा जी का कार्यकाल भी अब समाप्त होने की ओर है जहां तक मुझे लग रहा है, और इन्होंने बिना कार्यकारिणी के ही, पुरानी कार्यकारिणी से ही काम चला रहे थे, जो कभी बनी होगी आज से 5-7 साल पहले, उसी से काम चला रहा है। और इनको बड़ी चिंता होगी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी बनी। अरे भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है, हमारे में चुनाव और सहमति, सबकी सहमति पर मंडल, जिला, प्रदेश की इकाई तय करते हैं, और उसके बाद आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है और एक पूरे चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और बिल्कुल सही है, इनके यहाँ स्थिति यह है कि आज करण मेहरा जी को कोई कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहा है कि अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करे, क्योंकि अगर ये किसी को उपाध्यक्ष बनाते तो पता लगता है हरीश रावत जी का चेहरा निकल जाता है, कोई इनके यहाँ हरक सिंह रावत जी का निकल जाता है, कोई आपके यहाँ अन्य दूसरे जो नेता है उनका निकल जाता है। तो इस तरह से गुटबाजी में ये बटी हुई है कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थिति सब जानते हैं। आज कई जनपद हैं जहां पे इन्होंने पूरी अपने जिले के, जो हमारे जिले के सदस्य जो चुनाव हैं अपने पंचायत चुनाव में, वहां पे भी जिलों के हिसाब से अगर देखा जाए, कहीं 8 उतार रखे हैं जहां 25 उतरने से, कहीं 15 उतार रखे हैं जहां 20 उतरने से, तो उनको वहां भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे। अब जिस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता मिले, तो कार्यकारिणी में आकर के कोई क्या करेगा इनकी, तो मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है कमलेश जी, कार्यकारिणी बन रही, इनको चिंता है। ठीक है, जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात कर रहे हैं, हाँ। ये हमारा निजी मामला है और लगातार एक प्रक्रिया है, और उसके अंतर्गत इनको ये, अब मुझे तो कई बार तो ऐसा लगता है जबकि इनके प्रवक्ता आते हैं बोलते साहब विस्तार करो, जो अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करो, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे कुछ विधायकों के संपर्क में है। बोलते भाई साहब आप जरा बोलो, ठीक है, और तब थोड़ा विस्तार। ठीक है कमलेश जी, ठीक है प्रतिमा जी, क्योंकि गणेश गोदियाल भी आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर करण मेहरा, तो दोनों ने पुरानी टीम से ही काम चलाया। लोकसभा चुनाव से पहले जो जिला अध्यक्षों की लिस्ट थी वो कुमारी शैलजा जी को भेजी भी गई, लेकिन उसे निरस्त कर दिया। देखिए, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है निजी मामला है पार्टी का। नहीं भाई साहब, मंत्रिमंडल विस्तार इस प्रदेश के विकास का मामला है, तो ये आपका निजी मामला नहीं हो गया। और दूसरी बात, आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ये कह रहे हैं कि आपके विधायक कांग्रेस के प्रवक्ताओं के संपर्क में है और वो उनसे कहवा रहे हैं, तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आपके घर में इतनी घुटन है, आपके यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी का इतना दमन किया जाता है कि आपके यहाँ खुल के कोई बोल नहीं सकता। इसलिए विपक्ष के नेताओं और प्रवक्ताओं से उन्हें अपनी सिफारिश करवानी पड़ रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी नहीं प्रतिमा जी, हमारे मुखबिर बैठे हुए हैं। प्रतिमा जी, वो तो साफ बोल रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट रखी रह जाती है, उस लिस्ट में से जो लोग होते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने आज नेशनल टेलीविजन में ये बात कर दी कि भाई इनके विधायकों को, इनके नेताओं को बोलने की आजादी नहीं है और कांग्रेस के मुखबिर बैठे हैं इनके यहाँ। मतलब आप तो बड़ी मजा आती है आपको आपके साथ बैठने में। देखिए मैं एक बात बताऊं, अनुशासन, इन्होंने कहा कि मैंने चुप कराइए इनको, ठीक है एक एक करके, ठीक है कमलेश जी, कमलेश जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है प्रतिमा जी, देखिए इन्होंने कहा अनुशासन में रहने वाला संगठन है इनका। देखिए जी कितना अच्छा अनुशासन है कि एक विधायक दिलीप रावत जी अपनी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री भरे सदन में जाकर के अपने ही मुख्यमंत्री को खनन माफिया कहने का कार्य करते हैं। इनके विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी किस तरीके से इनकी ही सरकार के खिलाफ जो खनन की गाड़ियां हैं उन्हें उनसे पकड़ने का कार्य करते हैं। इनके विधायक कहते हैं कि जी हमसे जो है सलाह मशवरा नहीं किया जाता संगठन में, किसी भी जब भी कोई फेरबदल होता है तो इतने अनुशासन में रहते हैं कि चैंपियन को देख लीजिए सरेआम गोली चलाने का कार्य करते हैं। ठीक है प्रतिमा जी, ये तो उनकी बात होगी बीजेपी की, उसमें क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि मेरा सवाल यही था, गणेश गोदियाल जी ने, करण मेहरा जी ने भी, दोनों ने पुरानी टीम से ही काम चलाया।
अब करण महाराज जी ने लोकसभा चुनाव से पहले जिलाध्यक्षों की लिस्ट भेजी भी थी, लेकिन कुमारी शैलजा जी ने उसको निरस्त कर दिया। नहीं, निरस्त नहीं किया पुष्पेंद्र जी, कुछ जगहों पे निरस्त किया और बाकी जगहों पे एज इट इज जो करण महाराज जी ने लिस्ट चेंजेस किए थे वो एज इट इज रहे हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे कुछ डिस्प्यूट थे वहां को निरस्त किया गया, पूरी इसको निरस्त नहीं किया। दूसरी बात, पुरानी और नई टीम क्या होती है? क्या पुराना क्या नया? कांग्रेस का कार्यकर्ता तो पुरानी टीम में भी रहेगा और नई टीम में भी रहेगा। कार्यकर्ता जो काम करता है वो पुरानी टीम का भी करेगा, नई टीम का भी करेगा। तो मुझे लगता है काम होना चाहिए, पार्टी आगे बढ़नी चाहिए, पार्टी में संघर्ष। नहीं प्रतिमा जी, अगर एक दो बार से निराशा हाथ लग रही है तो कहीं ना कहीं ये भी होता है ना कि भैया जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ना हो। बिल्कुल यही वजह होती है। आपने पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हाँ। आपने सही बात कही कि यही वजह होती है कि नए जब अध्यक्ष पदभार ग्रहण करते हैं तो उनके साथ साथ जो कार्यकारिणी का विस्तार होता है या नई कार्यकारिणी का गठन होता है वो इसीलिए होता है कि जो निष्क्रिय पड़े लोग होते हैं जो कार्य नहीं करते हैं उनको उनकी सही जगह दिखाने का होता है और नए चेहरों को जो है आगे लाने का कार्य होता है। बिल्कुल पंचायत चुनाव के बाद आप देखेंगे कि माननीय अध्यक्ष जी की जो कमेटी है वो आ जाएगी और उनकी नई कार्यकारिणी का जो चुनाव है वो अच्छे से मजबूती से लड़ने का कार्य करेंगे। तैयारी यात्रा की बात करी है, हम भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब हटाने का कार्य करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कुकृत्य नेताओं से अपनी बेटियों को आप बचाइए। 15 साल 12 साल से लगातार आपका अध्यक्ष बिना कार्यकारिणी के चल रहा है, आपकी कार्यकारिणी तो बनाई नहीं जा रही है और भारतीय जनता पार्टी निरंतर नए चुनाव होकर के संगठन की रचना हो गई है। चुनाव में आज त्रिशंकु चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इकाई मंडल में जिले में कार्यकर्ता निरंतर कार्य कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब गुटबाजी हमारे में है। आप ये बताइए कि आपकी जो स्थिति है, जो आपकी स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि भाई आज इनके सांसद या पूर्व मुख्यमंत्री कहीं न कोई स्थिति रखती है तो स्वस्थ राजनीतिक परंपरा है मैडम। आप एक जगह किसी पार्टी संगठन का सांसद अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है, वो हमारे एक अनुभवी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवी नेता है, सांसद है इस समय, उनका एक तजुर्बा है, एक अनुभव है, उस पर अमल किया जाता है। यही एक भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि अगर कोई स्थिति बनती है तो उसमें हमारे सीनियर नेता नहीं बिल्कुल कमलेश जी अगर कहीं सरकार के किसी नेता ने तो आज पूरा विश्व ये जानता है कि रखी जाती है पूर्व मुख्यमंत्री ने माफिया कहकर संबोधित किया। आज पूरा विश्व ये जानता है कि एक ही परिवार के लगातार लोग कांग्रेस चला रहे हैं। आपके यहाँ पारिवारिक संगठन है हमारी। ठीक है कमलेश जी, प्रतिमा जी ठीक है। कमलेश जी, अभी आपने कहा कि जो आपके यहाँ, जैसे आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में बोला कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उनकी बात पे अमल किया जाता है, तो क्या कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं उनकी बातों पे अमल नहीं करते कांग्रेस के लोग? नहीं, हमारा ये कहना है कि अमल करने की स्थिति आपको यही देखा जाता है कि एक दूसरा नेता दूसरे नेता को बोला कि भाई अब उनका रिटायरमेंट का टाइम हुआ, अब उन्हें छूट देनी चाहिए, उनके कार्यकाल में चुनाव हम हारे, उनके कार्यकाल में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात नहीं आती तो हम हारते। ये किसने कहा? पूछे ना हरीश सिंह रावत जी ने तब ये स्थिति रखी है। आज जग जाहिर है कि कांग्रेस और भाजपा एक भिन्नता है। कांग्रेस एक परिवार है और भाजपा कांग्रेस एक व्यक्तिगत परिवार है और एक परिवार की वन मैन आर्मी के हिसाब से चलता है, लेकिन अब भाजपा की संगठन ही परिवार है हमारे यहाँ। तो यहाँ तो कमलेश जी, अगर कांग्रेस एक व्यक्तिगत परिवार है तो फिर भी काफी बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार तो व्यक्तिगत होता परिवार तो दिख रहा है ना, उस स्थिति के हिसाब से आप ये देखिए आज जो भी इन्होंने पूर्व में कार्यकारिणी बनाई है वो बनाएंगे कहां से? तब तक तो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यकरण कर लेते हैं और ये नई लिस्ट बनाते हैं। अब किसी तरह से आपके द्वारा बताया भी गया था कि आज पुरानी जो कार्यकारिणी उससे काम चलाया जा रहा है। आप संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं आज कांग्रेस के अंदर और यहाँ कोई किसी की जो ऊपर से लिख के ले आता है वही अध्यक्ष बन जाता है। वो अपनी मान उसको हटाना भारी रह जाता है। अगर वो हटता नहीं है तो उसकी छवि खराब करने की स्थिति यहाँ बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मत एक राह होकर के चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, चाहे हमारे जनपदों का कहीं आप बगावत दिखा दो, किसी ने किसी के खिलाफ अगर बयान दिया हो किसी प्लेटफॉर्म में, तो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन संगठन है
निरंतर कार्य कर रहा है। आज पंचायत की स्थिति ये है इनकी कि इनको कहीं कार्यकर्ता नहीं मिल रहा चुनाव लड़ने के लिए। रुद्रप्रयाग जनपद के अंदर ये खाली 15 में से करीबन 10 सीटों पे ही चुनाव लड़ देंगे। ठीक है, 18 में से। ठीक है कमलेश जी, ठीक है प्रतिमा जी, क्योंकि अगर हम देखें दोनों टीमों की कार्यकारिणी को, तो कहीं ना कहीं रणनीति के मामले में कांग्रेस बीजेपी से पीछे चल रही है, क्योंकि बीजेपी तो ये सब कर चुकी है। अब कांग्रेस आखिर क्यों लेट हो रही है, या फिर अब जब समय नजदीक आ रहा है, पंचायत चुनाव का तो आ ही रहा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव, तो इस वजह से अब तैयारी की जा रही है? हम भारतीय जनता पार्टी से रणनीति में किसी भी तरीके से पीछे हैं, बिल्कुल नहीं। और पंचायत चुनाव की तैयारियां भी हमने बहुत पहले से शुरू कर दी थी, और यही वजह थी कि हमने तो ये कहा था कि निगम और निकाय के साथ आप जो है पंचायत चुनाव की तैयारी, पंचायत चुनाव करवा लीजिए, बट भाजपा नहीं कर पाए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बार बार ये भाई साहब कह रहे हैं कि आप पंचायत चुनाव में 10 में से 8 सीटों पे कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, 4 सीटों पे इनको एक बात बता दूं कि कुछ इनके अपने पार्टी का आप लिस्ट उठा के देख लीजिए भाई साहब कि कितनी सीटें आपने ओपन छोड़ रखी हैं, कि उस ओपन सीट में जो भी कैंडिडेट जीतेगा आप उसके पास पहुंच जाएंगे जा करके अपना सूटकेस लेकर के कि भैया ये पकड़ो सूटकेस और भाजपा का दामन थामने का कार्य करो। अपने गिरेबान में झांक के देखिए, क्या आपको कार्यकर्ता नहीं मिले, या आपको भरोसा नहीं था, या आपको पता था कि निकाय चुनाव में जिस तरीके से पहाड़ों की जनता ने आपको नकारने का कार्य किया, कांग्रेस पार्टी और निर्दलियों पे भरोसा जताने का कार्य किया, पंचायत चुनाव में भी आपके साथ यही होगा। तो मुझे लगता है पहले खुद के घर को साफ सुथरा कर लीजिए, दूसरों के घर में टाका जाकी करने से क्या फायदा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने कहा कि कार्यकारिणी इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि कांग्रेस के उपाध्यक्ष और कुछ लोग इनकी पार्टी में चले गए। अरे भैया, हमारा समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है कि आप जितनों को भी लेके जाएंगे ये समुद्र खाली नहीं होगा। और कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आज आप कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुके हैं। आज आपके उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में आरएसएस की कोर का, भाजपा की कोर का एक भी मंत्री नहीं बता सकते, सब कांग्रेस की विचारधारा के मंत्री हैं, और आप कांग्रेस से तुलना कर रहे हैं अपनी। ठीक है प्रतिमा जी, एक बात और है, क्योंकि अभी आपने कहा कि बेशक टीम नई हो या पुरानी हो, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस के अंदर 2 तरह के लोग हैं, एक तो वो जो वाकई कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, दूसरे वो हैं जो बीजेपी के साथ साठगांठ करके बैठे हैं। देखिए बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो बात बोली और बहुत सोच समझ के बोली, कुछ लोग है ऐसे, और उनकी सफाई आपने कहा ना लेट क्यों हो रहा है, लेट यही है कि आज पूरे जिस तरीके से देश के हर राज्य में कार्यकारिणी और अध्यक्ष का गठन किया जा रहा है, हर चीजों पे गौर किया जा रहा है, सर्वे किए जा रहे हैं, लोगों से बात की जा रही है, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो है तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन जो कहीं ना कहीं किसी हद तक अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी से भी एक रिश्ता रखते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें कोई गुरेज नहीं है। और मैं तो कह रही हूँ राहुल गांधी जी ने ये बात खुल के कही पूरे मंच, और उन्होंने एक बात और भी कही, मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि आप अभी भी अपने कार्यकलापों को जो है सही कर लीजिए, जो करते आ रहे हैं वो हो गया, अब भी अगर सही हो जाएंगे तो भी कांग्रेस के जो है समर्थित सिपाही आप बने रहेंगे। ठीक है प्रतिभा जी, समय कम है, एक लास्ट कमेंट कमलेश जी से ले लेते। कमलेश जी, अभी साफ तौर पर प्रतिमा जी ने कहा कि कांग्रेस तो समुद्र है, ठीक है, आप जितने भी ले जाएंगे तो हमारी तरफ कोई कमी नहीं पड़ने वाली। आप कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो चुकी है। देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, 2014 के इलेक्शन से लगातार आप उठा के देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी का दरार बढ़ रहा है। 2017 में हम लोग जीते, 2014 में जीते, 2019 में जीत के आए, 2024 में जीते, 2025, 27 में जीतेंगे। लेकिन अगर इनकी स्थिति आप सुन लीजिए मैडम, अगर इनकी स्थिति देखी जाए, आज समुद्र कहीं ना कहीं सूख गया है। इनसे ये पूछिए कि इधर उधर की बात मत करिए, कार्यवाह क्यों लूटा, इसीलिए आज कार्यकारिणी बनाने के लिए इनको लोग नहीं मिल रहे हैं, और ये बहाने बना रहे हैं कि साहब कुछ लोग वहाँ जुड़े हैं इसके लिए बना रहे हैं। अरे जिनको अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं करते, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। जब कार्यकर्ता के लिए ऐसा विचारधारा एक नेता की होगी तो उसका संगठन की स्थिति क्या है। आज
भारतीय जनता पार्टी की चाहे हाँ। मंडल की कार्यकारिणी हो, चाहे जिले की कार्यकारिणी, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, चुनाव के पंचायत चुनाव के तुरंत बाद आप देखिए जल्दी जल्दी बनेगी और निरंतर 2027 की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और अरे ठीक है, भाई, मंत्रिमंडल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय कम है और कमलेश जी और प्रतिमा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास पेशकश में। लेकिन जिस तरीके से अब कांग्रेस 2027 की तैयारी में जुटी हुई है, संगठन को भी मजबूत करने पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। आगे क्या कुछ रणनीति होगी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।